जय श्री गणेशाय का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो चतुश्रेणी है ना, जो चतुश्रेणी की भर्ती हुई उसकी लगभग आपको कट ऑफ बताता हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है। और जो प्री डीवी का रिजल्ट है वो 2 गुणों का प्री डीवी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर करंट में वैकेंसी चल रही है वो वरदान साबित होगी। अगर देखो पोस्ट खुशखबरी आपके लिए, पोस्ट इंक्रीज होने के लिए विभागों को लगभग लगातार आलोक राज टच में है और वो कमेंट करके मतलब एक्स पर अपना बता रहे हैं कि क्या चल रहा है विभाग के अंदर। और जो पदवर्दी होगी वो अगर रिजल्ट के पहले हो जाती है, अगर पदवर्दी रिजल्ट के पहले हो जाती है तो उनको पहले रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। अगर पहले मतलब 15 जनवरी के पहले अगर पदवर्दी हो जाती है तो उनको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। और आप सभी को पता है कि हर शिफ्ट से कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ मैं। जल्दी से जल्दी 2 मिनट तक का पेशेंस रखना होगा, सभी विद्यार्थियों को पेशेंस रख के वीडियो को पूरा समझे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जो चतुश्रेणी की भर्ती हुई थी उसमें वैकेंसी लगभग 53,749 पर हुई थी वैकेंसी। और परीक्षा दी थी लगभग 21,74,000 विद्यार्थियों ने। और जो इसके लिए आवेदन आए थे वो लगभग 24 लाख के समथिंग आवेदन आए थे। और 53,749 पदों पर अगर वैकेंसी आयोजित हुई है 53,749 पर, तो आलोक राज जी ने एक्स ट्विटर पर अपने एक्स अकाउंट पर बोल दिया है कि डीवी प्री डीवी का रिजल्ट 15 जनवरी के समथिंग आएगा। 15 जनवरी के समथिंग आएगा। और डीवी का रिजल्ट लगभग 2 गुना विद्यार्थियों को, पहले 1.5 गुना था और अब 2 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा डीवी के लिए। तो आपको बताता हूँ कितने हर शिफ्ट से कितने स्टूडेंट लिए जा सकते हैं। मतलब 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 1 2 3 4 5 6। हर शिफ्ट से मतलब एक शिफ्ट से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी शिफ्ट से किस हिसाब से स्टूडेंट लिया जाएगा और किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। देखो प्री डीवी का रिजल्ट है, प्री डीवी का रिजल्ट 2 गुना का प्री डीवी का रिजल्ट आएगा। आपको सभी स्टूडेंट को पता है कि 53,749 पर वैकेंसी हुई थी और प्री डीवी का रिजल्ट 15 जनवरी के समथिंग आने वाला है। और जो आएगा वो लगभग 2 गुना विद्यार्थियों का आएगा। आलोक राज जी जो RSSMB के चेयरमैन साहब आलोक राज जी ने भी कमेंट करके बता दिया कि डीवी का रिजल्ट लगभग 2 गुना का प्लान किया जा रहा है। करंट की वैकेंसी चल रही है, ये 4th ग्रेड में सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। कट ऑफ डेफिनेटली कट ऑफ कम जाने का रीजन सबसे बड़ा तो यही है। और अगर पोस्ट इंक्रीज होती है हो जाती है तो वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, ठीक है। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ कि 53,749 वैकेंसी है। 53,749 ही मान लो, अगर पोस्ट इंक्रीज नहीं होती है, भगवान ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीज होगी भैया, गॉड ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी नौकरी जल्दी से जल्दी लगो, यही दुआ करता हूँ मैं तो। देखो देखो 53,749 वैकेंसी है, इसके अगर 2 गुना विद्यार्थियों को लिया जाता है तो लगभग 1,07,498, मतलब 1,07,498 विद्यार्थियों को लिया जाएगा, ठीक है। इतने लिया जाएगा। और जो करंट में वैकेंसी चल रही है वरदान साबित होगी। और कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी, डेफिनेटली कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी, मैं तो यही बोल रहा हूँ। अब देखो आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ मैं। लगभग देखो आप खुद बता दो मुझे। लगभग देखो 1,07,000, अगर मैं 53,000 की बात करूं, मैं 53,000 की बात कर रहा हूँ, 53,749, 53,749 पदों की बात कर रहा हूँ। अगर 53,749 पर ही वैकेंसी आयोजित होती है तो भैया डीवी के लिए तो ये तो कन्फर्म होगा कि 2 गुना विद्यार्थी को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और जो टॉप कैंडिडेट है वो अन्य एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। जो करंट की वैकेंसी चल रही है वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो 1,07,498 विद्यार्थी में अगर अपन हर शिफ्ट वाइज स्टूडेंट निकालें, पहली शिफ्ट से कितने स्टूडेंट होंगे, सेकंड शिफ्ट से, थर्ड शिफ्ट से, जो इक्विटाइल परसेंटेज का फॉर्मूला है वो यही है कि इक्वल स्टूडेंट ले लें। तो इसके अकॉर्डिंग 6 शिफ्ट थी तो हम अपन 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से डिवाइड करने पर 53,749 वैकेंसी हो जाती है। तो लगभग भैया 17,916 विद्यार्थी प्रत्येक शिफ्ट से लिए जाएंगे। 17,916 विद्यार्थी प्रत्येक शिफ्ट से लिए जाएंगे। और आप साइड में भी देख सकते हो, जो कैलकुलेशन चल रही है वो साइड में देख सकते हो, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ प्रत्येक शिफ्ट से जो लिए जाएंगे वो स्टूडेंट इस प्रकार होंगे कि पहली शिफ्ट से लिए गए जो टॉप रैंक कैंडिडेट है वो ही लिए जाएंगे 17,916, दूसरी शिफ्ट से 17,916, तीसरी शिफ्ट से 17,916, चौथी शिफ्ट से 17,916, पांचवी शिफ्ट से 17,916 और छठी शिफ्ट से 17,916। हर शिफ्ट से 17,000 स्टूडेंट लिए जाएंगे। अगर ये पोस्ट इंक्रीज हो जाती है तो फिर भी बताऊंगा आपको कितने स्टूडेंट लिए जा सकते हैं। अरे भैया 17,000 एक शिफ्ट से लिए जाएंगे। जो 3.5 लाख विद्यार्थी लगभग एक शिफ्ट में बैठे थे उसके अकॉर्डिंग देखो 17,000 विद्यार्थी उनमें से लिए जाएगा। तो आप कंपटीशन मांग सकते हो कितना लो रहने वाला है। पटवार में 3706 के समथिंग वैकेंसी आई थी, उसकी कट ऑफ डेफिनेटली हाई रहने वाली थी। अब देखो प्रत्येक शिफ्ट में इस हिसाब से स्टूडेंट लिए जाएंगे तो डीवी के लिए लगभग 1,17,498 का डीवी होगा। तो भैया डीवी के लिए तो सभी का नंबर आ जाएगा, जिसके मिनिमम मार्क्स भी है ना उसको वो भी बंदा डीवी करा देगा, ठीक है। अब पॉइंट बताता हूँ आपको।
पॉइंट बताता हूँ आगे। जो करंट में मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ, करंट में वैकेंसी फोर्थ ग्रेड के लिए वरदान प्लस पॉइंट वरदान साबित होगी। अगर पोस्ट इंक्रीज होती है 10,000, अरे मैं मिनिमम भी बता रहा हूँ क्योंकि 10,000 की तो न्यूज़ आपने भी सुन ली होगी, 10,000 पोस्ट इंक्रीज होने वाली है। तो 53,749, अगर भैया 53,749 भी वैकेंसी, 53,749 तो ऑलरेडी है, और 10,000 पोस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है तो 63,749 की वैकेंसी हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी होगी भैया। राजस्थान में एकमात्र सबसे बड़ी वैकेंसी यही रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको संभावना क्या है। संभावना भैया 99% है पद बढ़ने की। ठीक है, ये नोटिस लगभग आने वाला है, कभी भी आ सकता है। 2 गुना का अपना हो ही गया है। और जो करंट में वैकेंसी चल रही है उनका रिजल्ट धीरे धीरे आ रही है। फोर्थ ग्रेड के पहले सभी का रिजल्ट ज्वाइनिंग हो जाएंगे, तो आप सभी का नंबर आ जाएगा इसमें आसानी से। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर पोस्ट 63,000 की समथिंग हो जाती है, 63,000 का आप साइड में देख सकते हो जो कैलकुलेटर चल रहा है, 63,000 का 2 गुना करेंगे तो 1,27,498, 1,27,498 विद्यार्थियों को ले जाएगा। तो प्रत्येक शिफ्ट से कितने स्टूडेंट लिए जा सकते हैं? अब देखो कैलकुलेटर आपके दिख रहा होगा, 1,27,498 को डिवाइड करते हैं अपन 6 से। तो देखो कैलकुलेटर में देख सकते हो आप, लगभग एक शिफ्ट से 21,000 स्टूडेंट। अरे भैया एक शिफ्ट से 21,249, एक शिफ्ट से 21,249 लिया जाएगा विद्यार्थियों को। तो मिनिमम मार्क्स बन रहे हैं, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मैं श्योर बोल रहा हूँ, जिसके मिनिमम मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक शिफ्ट से बोल रहा हूँ मैं, हर शिफ्ट से 3.5 लाख में 21,000 टॉप कैंडिडेट को लिया जाएगा हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग। प्रत्येक शिफ्ट से 17,749 में प्रत्येक शिफ्ट से जो टॉप कैंडिडेट है उनको लिया जाएगा। तो सिलेक्शन हो सकता है, जिसके मिनिमम मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन होगा भैया। ठीक है, अब बताता हूँ आपको कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे ज़्यादा फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी का सबसे बड़ा वरदान क्या होगा, क्योंकि जो करंट में वैकेंसी चल रही है यही सबसे बड़ा वरदान है। पटवार वीडियो ग्राम सेवक एल से इनका फाइनल रिजल्ट धीरे धीरे आने वाला है। पटवार का आ जाएगा 22 दिसंबर के, वीडियो को 15 दिसंबर को, और जो एल का वो फाइनल रिजल्ट आ ही गया है, और जो राजस्थान पुलिस का वो फिजिकल चल रहा है। तो इन सभियों का रिजल्ट, इन सभी वैकेंसी जो करंट में चल रही है, इन सभी का रिजल्ट आने के बाद में डेफिनेटली कट ऑफ जो कम ही देखने को मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वरदान साबित है। और क्योंकि आपके पक्ष में सभी है भैया, आपके पक्ष में सभी है। आलोक राज RSSMB के चेयरमैन वो भी आपके पक्ष में है, क्योंकि जो प्री डीवी का रिजल्ट है, प्री डीवी का रिजल्ट वो 2 गुना का आएगा। आलोक राज जी ने प्री डीवी का रिजल्ट 2 गुना विद्यार्थियों का किया जाएगा। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया, क्योंकि वेटिंग का वो चक्कर है वो सब अलग ही हो जाएगा, वेटिंग वाला चक्कर अलग ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पोस्ट इंक्रीज होती है, भैया ये पोस्ट इंक्रीज होने वाली है, भैया ये पोस्ट इंक्रीज होने वाली है, ये लगभग अब रिक्त विभागों से डाटा मंगाया जा रहा है। आलोक राज जी ने भी बता दिया है, जो आलोक राज जी है उन्होंने भी बता दिया है कि जो पोस्ट इंक्रीज होगी तो उनको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। पोस्ट इंक्रीज होती है तो उनको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। आलोक राज जी RSSMB के चेयरमैन आलोक राज जी ने भी बता दिया है, अगर पोस्ट इंक्रीज होती है तो उनको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ करंट की वैकेंसी सबसे बड़ा वरदान साबित है। अभी तो फिलहाल करंट की वैकेंसी सबसे बड़ा वरदान साबित है। ठीक है, प्री डीवी का रिजल्ट 2 गुना हो गया, क्योंकि सभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में है, सभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में है, और आप नौकरी लगोगे। ये गॉड चाह रहा है, ये भगवान चाह रहा है भैया, भगवान चाह रहा है। जल्दी आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। 15 जनवरी को नई साल 2026 में आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दो, क्योंकि डेली मैं अपडेट लेके आता हूँ, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूँ। ठीक है, अब देखो पटवार हुई, लगभग उसका रिजल्ट 22 दिसंबर को आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, फाइनल रिजल्ट पटवार का रिजल्ट 22 दिसंबर को आ जाएगा। और जो LSA का रिजल्ट है वो आ चुका है। LSA का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और लाइब्रेरियन का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और वीडियो का 15 दिसंबर को आ जाएगा। तो जो करंट में जो टॉप कैंडिडेट है ना, 85 प्लस मार्क्स वाले, 85 प्लस मार्क्स वाले हैं टॉप कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन इनमें होने के बाद में जो मिनिमम मार्क्स वाले हैं उनका भी चयन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अगर भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। जो विद्यार्थी वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो गॉड से यही दुआ करता हूँ। ठीक है, और देखो ये करंट में वैकेंसी है, ये वरदान साबित होगी। करंट में जो वैकेंसी है ये फोर्थ ग्रेड के लिए वरदान साबित होगी। और मैं अभी आपको कट ऑफ देख के बता देता हूँ क्या कट ऑफ रह सकती है फोर्थ ग्रेड की। ठीक है, देखो ये जो करंट में वैकेंसी है ये सभी होगी। और जो राजस्थान का फिजिकल, राजस्थान पुलिस का फिजिकल चल रहा है, 10,000 पर पदों पर हुई थी, इसका फिजिकल चल रहा है रनिंग में। और जल्दी इसका आपको बहुत
जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। और देखो आरपीएससी की भी वैकेंसी है, लगभग आरपीएससी की भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लगभग वैकेंसी करंट में चल रही है। इनका रिजल्ट आने के बाद में जो फोर्थ ग्रेड का डीवी होगा, 2 गुना का फोर्थ ग्रेड का डीवी की जो आरएसएसएमपी के चेयरमैन आलोक राज जी ने उन्होंने अपने ट्विटर पर एक्स पर ट्वीट करके बता दिया है। अभी आपको देखो मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ बता देता हूँ। और गवर्नमेंट सेंट्रल एग्जाम है जो केंद्रीय की मतलब जो केंद्र सरकार करवाती है उन में सबको ज्वाइन होने के बाद में जो फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ है, डेफिनेटली फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी। जिसके भी मिनिमम मार्क्स है उसको उम्मीद नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अब भगवान ने चाहे कि आप अगर सरकारी नौकरी लगोगे तो लगोगे ही। क्योंकि देखो सभी परिस्थितियां, मैंने लिखा सभी परिस्थितियां आपके पक्ष में है। क्योंकि जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है उसमें देखो डीवी के लिए 2 गुना का अलाउ हो गया लगभग। और जो रिजल्ट है मतलब रिजल्ट सभी वैकेंसियों का पहले आ जाएगा, रिजल्ट सभी वैकेंसियों का पहले आ जाएगा। डीवी का 2 गुना हो गया है। और फिर आपकी अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है, वैकेंसी इंक्रीज होती है तो 65+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उसका डीवी तो उसको भी बताया कि डीवी अगर 2 गुना का हो गया है तो 65+ क्वेश्चन वाले का भी डीवी होकर रहेगा। चलो और